As stated in the last lecture, अब हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे. ठीक है कि भाई क्या है ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके फर्स्ट लॉ सुना है, सेकेंड लॉ सुना है, पर ये जीरोथ लॉ क्या होता है? हाँ, तो मैं इसका नाम जीरोथ लॉ क्यों रखा वो लास्ट में बताता हूं, अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा. बट लॉ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत 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 सिंपल लॉ है. ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है ये लॉ. जैसे कि मैं एक बात करता हूं, ये एक सिस्टम है, इसका मैंने नाम क्या रखा है? ए. ठीक है, ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम इस सी नाम के सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में. ठीक है, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में. इसका मतलब क्या है कि ए और सी में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है. ओके, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम. ओके, अगर ये ए एक और सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम, जिसका नाम मैं लेता हूं बी. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड, सी और बी दोनों इंडिपेंडेंटली ए के साथ इक्विलिब्रियम में, मतलब सी ए के साथ इक्विलिब्रियम में, बी ए के साथ इक्विलिब्रियम में. तो गारंटेडली बी और सी दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है. बात समझ में आ रहा है? ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में, चलो मैं ऐसे कर देता हूं, बी ए के साथ इक्विलिब्रियम में. मतलब अगर कोई भी दो सिस्टम इंडिपेंडेंटली किसी थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम, कोई भी दो सिस्टम इंडिपेंडेंटली किसी थर्ड सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में, देन ये दोनों सिस्टम भी एक दूसरे के साथ क्या है? इक्विलिब्रियम में. ये पॉइंट को समझना है. दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, इसका मतलब देखो एकदम सिंपल में बोलता हूं. देखो ऐसे बात करते, ये एक सिस्टम है जिसका नाम है ए. ठीक है, ये दूसरी सिस्टम है, ये एक सिस्टम है. ओके, अभी मैंने इन सबको ऐसे ज्वाइन कर. ठीक है, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी. और बच्चों ए और बी में ये जो वॉल ना बीच में, ये वॉल डाइथर्मिक है, मतलब हीट अलाउ करता है. अभी ए और बी मैं बोल रहा हूं दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में. किसमें? दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम. मतलब ए और बी में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा. मतलब गारंटीली ए और बी का टेम्परेचर क्या है? सेम. और ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में. इधर भी मैंने देखा वॉल डाइथर्मिक है, ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है. मतलब सी ए के साथ इक्विलिब्रियम में, बी ए के साथ इक्विलिब्रियम में. ठीक है, अगर मैं इन दोनों को भी ज्वाइन करता हूं तो मैं चेक करूंगा कि भाई इन दोनों में भी कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्विलिब्रियम में जाएंगे. एंड दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. If any two systems are independently in thermal equilibrium with the third system, if any two systems are independently in equilibrium with the third system, then guaranteedly, definitely, I can say that two systems are in equilibrium. बेसिकली ये लॉ जो है ना, वो टेम्परेचर को समझने के लिए, टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए लाया था. ठीक है, क्योंकि ये लॉ से क्लियरली हमें टेम्परेचर का डेफिनेशन पता चल सकता है. बच्चों अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेट अस कंसीडर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है और ए का टेम्परेचर ज्यादा है, बी का टेम्परेचर कम है, तो हीट जो है वो ए से बी क्या होगी? फ्लो होगी. कब तक फ्लो होगी? जब तक ए और बी दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं हो जाता. यही मैं लास्ट लेक्चर से आपको बोल रहा हूं कि इससे हम टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर
एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी मतलब टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, बराबर कि नहीं? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? टेम्परेचर को मैं मेजर कर सकता, टेम्परेचर को मैं मेजर कर सकता। तो टेम्परेचर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डिसाइड करेगा कि हीट कैसे फ्लो होने वाला है। Temperature will decide how heat will flow. So basically temperature is a physical quantity which decide the flow of heat. कि flow कैसे होगा, कि A से B जाएगा, B से A जाएगा कि नहीं जाएगा, टेम्परेचर वो डिसाइड करता है। तो बेसिकली टेम्परेचर को डिफाइन किया zeroth law of thermodynamics ने। बेसिकली टेम्परेचर इज डिफाइंड बाय यूजिंग zeroth law of thermodynamics। यही तो कॉन्सेप्ट थर्मामीटर में भी यूज होता है। थर्मामीटर क्या करता है? जिस बॉडी के साथ कांटेक्ट में आता है, ओके, जिस बॉडी के साथ कांटेक्ट में आएगा उस बॉडी से उस थर्मामीटर में हीट क्या होगी? ट्रांसफर होगी। कब तक? जब तक थर्मामीटर और उस बॉडी का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं हो जाता। तो जब बॉडी का और थर्मामीटर का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उस थर्मामीटर को मैं नाप सकता हूं, मेजर कर सकता हूं, उसके ऊपर स्केल होती है। तो थर्मामीटर के स्केल से हमें पता चलेगा बॉडी का टेम्परेचर क्या है। जिस भी बॉडी का आपको टेम्परेचर फाइंड करना है उसके कांटेक्ट में आप थर्मामीटर लगा दो। थर्मामीटर क्या करेगा? उस बॉडी से हीट लेगा और अपना टेम्परेचर किसकी तरह करेगा? उस बॉडी की तरह करेगा। ओके, दिस इज हाउ वी मेजर टेम्परेचर एंड द कांसेप्ट इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। ठीक है, पर अभी ये 11th में अपने क्लियर कर दिया। पर बेसिकली zeroth लॉ ने टेम्परेचर को डिफाइन किया। अभी सीन क्या हुआ? फर्स्ट लॉ निकला, सेकेंड लॉ निकला। ओके, दो लॉ निकलना, थर्मोडायनामिक्स में पहला लॉ सेकेंड लॉ निकला और पहले लॉ में टेम्परेचर को यूज किया, दूसरे लॉ में टेम्परेचर को यूज किया। फिर उनके ध्यान में आया साइंटिस्ट लोग के, अरे टेम्परेचर को तो डिफाइन ही नहीं किया। टेम्परेचर हम यूज तो कर रहे हैं पर टेम्परेचर क्या है यही हमें नहीं बताया। तो उन्होंने एक और लॉ निकाला और जिसमें उन्होंने टेम्परेचर को डिफाइन किया। अब मुझे बताओ, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ के बाद थर्ड लॉ में लगाओ क्या उसको? आप सोचो ना, मैं जिसमें टेम्परेचर को डिफाइन कर रहा हूं, फर्स्ट लॉ में मैंने टेम्परेचर का रेफरेंस लिया, सेकंड लॉ में मैंने टेम्परेचर का रेफरेंस लिया और थर्ड लॉ में मैंने टेम्परेचर को डिफाइन किया। तो उल्टा हो गया ना, इसको तो पहले डिफाइन करना चाहिए। तो अभी टेम्परेचर को डिफाइन करने वाले को अगर मैं फर्स्ट लॉ रखता तो फिर बहुत सारा कंफ्यूजन होता, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑलरेडी डिफाइन हो गया था, थर्मोडायनामिक्स का बहुत हिट हो गया था, बहुत फेमस हो गया था फर्स्ट लॉ, तो लोगों को मालूम था। तो उसको चेंज करके टेम्परेचर वाले लॉ को फर्स्ट लॉ लेना, उनको लगा कि यार ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए उन्होंने नाम क्या रखा? zeroth लॉ, मतलब फर्स्ट से पहले वाला लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑलरेडी इतना फेमस हो गया था कि उसका नाम अगर चेंज करके इसको अगर फर्स्ट लॉ रखते, ये लॉ को अगर फर्स्ट लॉ रखते तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इस लॉ को हमने नाम रखा zeroth लॉ। तो बेसिकली zeroth लॉ टेम्परेचर को डिफाइन करता है। याद रखो कि टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिसाइड करेगा हीट कैसे फ्लो होगी, और जब बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी तो कोई हीट फ्लो होने वाला नहीं है, क्योंकि दो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। सो आई होप zeroth लॉ बहुत क्लियर है। लास्ट टाइम स्टेटमेंट सुन के लो zeroth लॉ का, कि एक बॉडी, दो बॉडीज इंडिपेंडेंटली किसी तीसरे बॉडी के साथ, दो बॉडी इंडिपेंडेंटली अगर किसी तीसरे बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में, मतलब गारंटेडली ये दो बॉडीज एक दूसरे के साथ क्या है? इक्विलिब्रियम। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों zeroth लॉ लाया? टेम्परेचर को डिफाइन करना। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी सिंपल लॉ, zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको नोट में पूछ सकते हैं, राइट अ नोट ऑन zeroth लॉ, यू शुड राइट इट। ओके, जो मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच।